संकल्प वन महोत्सव अभियान के तहत पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के द्वारा पौधारोपण किया गया। ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष फूलचंद भारती ने बताया कि आंवली खुर्द के विद्यालय प्रांगण में राजेश बसवाल, ट्रस्ट तहसील अध्यक्ष व बहादुर गुर्जर, सरपंच मुख्य अतिथि में गुलमोहर, करेन, करंज, पारस, पीपल, केवड़ा, नींबू नीम सहित लगभग 2 दर्जन पौधों का पौधारोपण किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत आंवली कला उप सरपंच अशोक धाकड़, मांगीलाल गुर्जर, द्वारकालाल धाकड़, अर्जुन धाकड़, मुकेश, कमलेश, राजेंद्र राजपूत उपस्थित रहे और ट्रस्ट तहसील अध्यक्ष लालचंद धाकड़ ने पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी ली। भवानी मंडी से रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। पिड़ावा के एकमात्र पर्यटन स्थल व सिंचाई के मुख्य स्रोत चौली बांध में झमाझम बारिश से पानी की जमकर आवक हो रही है। सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता रामलाल लोधा ने बताया कि कल से हो रही जोरदार बारिश के चलते आज सुबह चौली बांध पर 116 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। अच्छी बारिश होने से बांध में जमकर पानी की आवक हो रही है। बीते 24 घंटों में बांध में 1 मीटर पानी की आवक हुई, जिससे बांध का जलस्तर 353 मीटर हो गया, लेकिन बांध अभी भी 3.5 मीटर खाली है। बांध में पानी की आवक से क्षेत्रवासियों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि क्षेत्र के ज्यादातर किसान चौली बांध की नहरों से सिंचाई पर निर्भर है। वहीं पिकनिक पार्टी करने वालों के चेहरे पर भी रौनक है, क्योंकि बांध पर चादर चलने पर बड़ी संख्या में लोग यहां पिकनिक मनाने आते हैं। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में उफनती नदी में शर्त लगाकर 2 युवकों ने मौत की छलांग लगा दी और 5 खड़े लोग इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में बनाते रहे। नदी में छलांग लगाने वाले दोनों युवकों में एक युवक की जान बच गई, लेकिन एक युवक तेज बहाव में बहता हुआ लापता हो गया। राजगढ़ जिले में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। बताया जा रहा है कि राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में रहने वाले 2 युवक राम बाबू मोगिया और ओम प्रकाश मालवी अपने आप को बड़ा तैराक सिद्ध करने के लिए उफनती हुई खिलचीपुर की गाड गंगा नदी में कूद गए। आसपास खड़े लोग उफनती नदी में कूदने वाले दोनों युवकों के वीडियो बनाते रहे। नदी में तेज बहाव होने के कारण दोनों युवक बह गए। राजगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, सुमित सिंह राठौर। झालावाड़ के गंगधार उपखंड क्षेत्र में गणेशोत्सव का त्योहार मनाया जा रहा। मंदिरों के साथ साथ लोगों ने गणपति को घर लाकर पूजा अर्चना कर महाआरती करके लड्डुओं की प्रसादी चढ़ाकर धूमधाम से विराजमान किया। 10 दिन चलने वाले इस त्योहार पर गणपति की स्थापना की जाती है। गणेश उत्सव भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी तक यानी 10 दिनों तक चलता है। इसके बाद चतुर्दशी को इनका विसर्जन किया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को अत्यंत ही पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी का नाम किसी भी कार्य के लिए पहले पूज्य है, इसलिए इन्हें प्रथम पूज्य भी कहते हैं। वह गणों के स्वामी हैं, इस वजह से उनका एक नाम गणपति भी है। इसके अलावा हाथी जैसा सिर होने के कारण उन्हें गजानन भी कहते हैं। मान्यता है कि भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गणेश चतुर्थी त्योहार मनाया जाता है। डग कस्बे के मुख्य श्री मनशापूर्ण गणेश मंदिर पर गणेश चौक पर मनशापूर्ण गणेश उत्सव समिति डग ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते सादगीपूर्ण तरीके से गणेश जी की स्थापना की। बरसों से इस मंदिर पर गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना होती आ रही है, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु भाग लेते हैं। लेकिन इस बार उत्सव समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस बार सादगीपूर्ण तरीके से 10 दिवसीय महोत्सव मनाया जाएगा। वहीं इस बार अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां हर वर्ष पालकी में सवार होकर स्थापना कार्यक्रम मनाया जाता था, वहीं इस बार गणेश जी को बुलेट पर बिठाकर विराजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उत्सव समिति के राजूनाथ दयाल, लालचंद प्रेमी, मुकेश वर्मा, परीक्षित भावसर, गुमान सिंह, विक्रम बागरी आदि मौजूद रहे। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। शाहबाद आदिवासी अंचल में कोरोना वायरस का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा। ब्लॉक में 4 पॉजिटिव आए, 3 केलवाड़ा व 1 पॉजिटिव कस्बा थाना में निकला। डॉक्टर BCMO आरिफ शेख ने बताया कि केलवाड़ा कस्बे में 3 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और 1 कस्बा थाना में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया। पॉजिटिव निकले की सूचना मिलते ही चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। इस दौरान जहां कोरोना पॉजिटिव आए, उस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया। शाहबाद 12 से लेखराज शर्मा की रिपोर्ट। निकले इसको लेकर क्या जानकारी है? आज मेरे शाहबाद ब्लॉक के अंदर 5 पॉजिटिव आए हैं, जिसके अंदर 1 कस्बा थाना में आया है तथा 3 केलवाड़ा में आए हैं और 1 फॉलोअप पॉजिटिव आया है। मतलब जो पहले से पॉजिटिव था हमारा एक पेशेंट जो कोविड सेंटर केलवाड़ा में भर्ती था, उसी की दोबारा फॉलोअप रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके पश्चात हमने सबको क्वारंटाइन कर दिया गया है जो पॉजिटिव आए हैं। अब इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी तथा जो भी इनके संपर्क में आए सबके सैंपल किए जाएंगे तथा उस क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी करा के वहाँ डेली सर्वे किया जाएगा, हाउस टू हाउस विजिट किया जाएगा, जिस चलते अगर कोई
उन्हेल कस्बे के जैन समाज के 8 दिवसीय पर्वधिराज पर्युषण महापर्व का समापन समस्त्री के प्रतिक्रमण के साथ जैन समाज जनों की उपस्थिति में हुआ। सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए एक दूसरे से क्षमा मांगी। वहीं अंतिम दिवस पर जैन नवयुवक मंडल व समाज बंधुओं ने क्षमा याचना दिवस पर एक दूसरे के निवास पर जाकर समाजजनों से साल भर में हुई गलतियों के लिए प्रायश्चित कर्म इच्छा में दुक्कड़म किया। जहां एक और इंद्र देवता अपने पूरे प्रभाव से ग्राम पर मेघ बरसा रहे थे, वहीं नवयुवक मंडल व समाज बंधुओं के सदस्यों का उत्साह दोगुना रहा। सर्वप्रथम प्रातः काल में ही समाज के युवा वर्ग, महिलाएं, बुजुर्गों ने भगवान श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शन कर ईश्वर से अपनी कर्मों की क्षमा याचना की। तत्पश्चात सभी समाजजनों ने पूरा नगर भ्रमण किया। उन्हेल से सुनील निगम की रिपोर्ट। झालावाड़ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक इच्छापूर्ण भगवान गणपति को विधिवत सजाकर पूजा आराधना की गई। इस मंदिर पर विदेश विदेश व कोने कोने के लोग भगवान गणपति के मंदिर पर दर्शन करने को आते हैं। विगत 10 दिनों तक भगवान गणपति का उत्सव मनाया जाएगा। वहीं सर्वप्रथम भगवान श्री गणपति जी की हर शुभ कार्य में विवाह एवं भूमि पूजन आदि सभी कार्यों में भगवान गणपति को प्रथम निमंत्रण दिया जाता है। ऐसे इच्छापूर्ण मंदिर पर गणपति भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति का लॉकडाउन में भी कामखेड़ा गणपति मंदिर में स्वागत किया गया। झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट। जो पूजा है कितने बजे होगी, कितने लोग पूजा करेंगे, क्या है इसका सिस्टम? ये मंदिर में सुबह शाम आरती होती है। शाम को तो 7 बजे और सुबह 6 बजे होती है ना। और पूरी तरह से लॉकडाउन है मंदिर में। हाँ। मंदिर में सामने से दर्शन कर सकते हैं और किसी प्रकार की भीड़ भाड़ नहीं है। अच्छा, अंदर किसी को नहीं आने दे रहे हैं? अच्छा, तो गणपति जी का ये जो मंदिर है गणेश जी की, तो आरती कितने बजे होगी? ये मतलब क्या पूजा होगी, लड्डू चढ़ाए जाएंगे, क्या रहेगा? आज छोटी मोटी लॉकडाउन की वजह से छोटी मोटी पूजन वूजन दीपक वीपक लगा रखा है। छोटी सी सजावट कर रखी है। कुछ कर्मचारी अंदर रह सकते हैं। तो हम सभी ने मिलकर गणेश चतुर्थी के इस अवसर पर सिर्फ गणेश जी के मंदिर को ही सजाया है। अच्छा, और दीपक लगा दिया? और दीपक लगा रखा है। और कितने दिनों तक चलेगी आरती पूजा? 10 दिनों तक। 10 दिन तक चलेगी। तो ऐसे में मंदिर में श्रद्धालु बाहर से दर्शन कर सकते हैं, सामने से। सामने से, दूरी से। तो ऐसे में गणेश जी के लिए मतलब यहाँ पर भजन संध्या कुछ कीर्तन वीर्तन नहीं होंगे? नहीं होंगे कुछ नहीं। क्यों, वजह क्या है इसकी? लॉकडाउन के कारण मंदिर। झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र में अच्छी बारिश के चलते व मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश होने से कागरीन बांध ओवरफ्लो हो जाने के कारण राजगढ़ बांध में पानी की आवक बढ़ गई। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता कमलेश मीणा देर रात से बांध के 3 गेट खोलकर 1.5 मीटर की हाइट से 8,820 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही। इस वर्ष राजगढ़ बांध के डूब क्षेत्र में चल रहे पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण एवं बांध के डूब क्षेत्र में आ रही 132 केवी की बिजली की लाइन शिफ्ट नहीं होने के कारण बांध को इस बार 375 लेवल तक ही भरा जाएगा। इससे जलदाय विभाग को पेयजल हेतु पानी उपलब्ध कराया जाएगा और शेष पानी किसानों को सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया गया। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। इंदौर में शुक्रवार शाम से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने पिछले कई दशक के रिकॉर्ड तोड़ दिए। विगत करीब 24 घंटे में लगभग 11 इंच बारिश हो चुकी है और इसका दौर अभी तक थमा नहीं। ओवरफ्लो होने के कारण यशवंत सागर के सभी गेट खोल दिए गए। शहर की तमाम निचली बस्तियों, घरों व मल्टियों के बेसमेंट में पानी घुस गया। कई कॉलोनियों में बिजली गुल है। इस लगातार बारिश की वजह से यहाँ का जनजीवन प्रभावित हो रहा। कल शाम 4:30 बजे से शुरू हुई बारिश के बाद आज रात भर बरसता रहा और अभी भी बारिश का दौर जारी है। इंदौर की कुल औसत बारिश 34.5 इंच है, जिसका तकरीबन 30 इंच बरस चुका, यानी औसत से लगभग 4 इंच ही पीछे है। इधर यशवंत सागर डैम के 2 गेट रात में ही खोल दिए गए थे, जबकि सुबह 2 गेट और खोले गए। शहर के अन्य तालाबों का जलस्तर भी बढ़ गया। कंट्रोल रूम प्रभारी अशोक राठौर के मुताबिक निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल सुबह 4 बजे से हालात का जायजा ले रही है। सभी अधिकारियों को अपने कार्यस्थल पहुंचकर राहत कार्य करने के निर्देश दिए गए। कंट्रोल रूम के पास सुबह तक करीब 20 इलाकों में पानी भरने की शिकायत आई, जहां टीम पहुंचाई जा रही है। कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र, कमिश्नर प्रतिभा पाल और सांसद शंकर लालवानी नगर निगम कंट्रोल रूम पहुंचे। इसके बाद इन्होंने शहर का दौरा शुरू किया। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में बारिश का 39 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इंदौर में पिछले 24 घंटे से मानसून की सक्रियता बनी हुई है। कल सुबह 8:30 बजे के बाद से शनिवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे में 11 इंच के आसपास बारिश हुई। इस बारिश से पिछले 39 साल का रिकॉर्ड टूट गया। एक साथ 24 घंटे में 1981 में 10 अगस्त को हुई थी 9 इंच बारिश। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट, सौरभ सक्सेना। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए और कई गांव पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं।
ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले का है, जहां बीते 24 घंटे में कम से कम 103 किलोमीटर बारिश की वजह से पूरे जिले में हालत बेहाल है। जिले की काला पीपल विधानसभा की हालत तो और बदतर है। यहां की पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरा इलाका जलमग्न हो गया और आसपास के गांव में बाढ़ जैसे हालत हो गई। वहीं जब इलाके में बाढ़ जैसे हालात की खबर मिली तो काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी मौके पर पहुंचे और उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को बचा लिया। शाजापुर से ब्यूरो रिपोर्ट, सौरभ सक्सेना। तो सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजे दिए जाए जिनकी जान की हानि हो गई है, जिन लोगों को बचा लिया गया है, सभी तरीके से जान और माल की जो हानि हुई है उसका सभी को मुआवजा दिया जाए। पर ये प्राकृतिक वो है, इसके ऊपर किसी का बस नहीं, क्योंकि एक साथ इतनी वर्षा होना और लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जो स्थिति परिस्थिति बनी, पर फिर भी हमने कोशिश करके काला पीपल क्षेत्र के अंदर सभी लोगों को बचाने के लिए हमने कोशिश करी। कहीं ना कहीं ठीक स्थिति में हम बचा पाए कुछ लोगों की। और ये अवंतीपुर बड़ौदिया की जो आकस्मिक वगैरह पूरे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है। शुजालपुर सब डिवीजन है। शुजालपुर में हम लोगों ने दो मोटर बोट के साथ 8 जवानों की प्रशिक्षित टीम तैयार की है। उनके पास उनको 3 डिवीजन दे रखे हैं, शुजालपुर, काला पीपल और अवंतीपुर बड़ौदिया। शुजालपुर शाजापुर के लिए हम लोगों ने 2 मोटर बोट, SDRF और QRT टीम हमारी शाजापुर में है, जो 24 आवर तैयार रहती है। जैसे भी किसी भी रेस्क्यू या आपदा की सूचना मिलेगी तो टीम बिना रिस्पांस टाइम मतलब बर्बाद किए और तत्काल मूवमेंट करेगी। टीम पूरी तैयारी है, मोटर बोट में हवा वगैरह सब इक्विपमेंट वेल इक्विपमेंट में, मात्र सूचना का इंतजार है। जैसे भी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा या जिले में कहीं से सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल मूवमेंट करते हैं। सर, अभी जो बारिश हुई उसमें भी कुछ जगह रेस्क्यू किया है, कितने बचाए जा सके, कितना अभियान चल रहा है? अभी देरी घाट काला पीपल में सूचना मिली है फंसे होने की, तो वहाँ मैं अभी कांटेक्ट कर रहा हूँ। शायद SDRF टीम भोपाल की रवाना की है वहाँ पे। दूसरा एक पाल्डिया गाँव है अवंतीपुर बड़ौदिया सब डिवीजन में, तो वहाँ राजगढ़ जिले के ग्राम चाटूखेड़ा में जहां सड़क तो बनाई है लेकिन नालियां नहीं बनने से घरों में घुस रहा है गांव का गंदा पानी। जानकारी के अनुसार राजगढ़ जिला मुख्यालय से कुछ ही दूर स्थित ग्राम चाटूखेड़ा में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क तो बना दी गई थी, लेकिन गांव में सीसी सड़क के दोनों नालियों का निर्माण नहीं होने से गांव का गंदा पानी घरों एवं दुकानों में घुस रहा। गांव में सड़क के दोनों ओर वर्ष भर गंदगी मची रहती है, जिसके कारण बड़े बड़े मच्छर पैदा हो रहे और बदबू से ग्रामीण लोगों का बुरा हाल है। इसी समस्याओं को लेकर ग्रामीण लोगों द्वारा कई बार ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और जिम्मेदार लोगों से शिकायत करते हुए राजगढ़ लोक निर्माण विभाग और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिए, लेकिन आज दिनांक तक कोई सुधार नहीं हुआ। इधर शुक्रवार रात्रि को हुई तेज बारिश में गांव का गंदा पानी गांव के व्यापारी प्रेम नारायण अग्रवाल की किराना की दुकान एवं प्रकाश अग्रवाल की कपड़े की दुकान एवं कमलेश अग्रवाल के घर में लगभग 2-2 फीट पानी भर गया था, जिसके कारण इन व्यापारियों का किराना सामान, कपड़ा और कई कीमती सामान पानी में खराब हो गए। राजगढ़ से बीरम गोस्वामी की रिपोर्ट। बारिश के सीजन की पहली बारिश थी, जिससे कि हमारी पूरे कपड़े की दुकान में अत्यधिक पानी घुस गया, जिससे कि मेरा कई रुपयों का माल गीला हो चुका है, जिससे कि प्रशासन द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे कि मैं जन सुनवाई में भी 3-4 बार आवेदन दे चुका हूँ, जिसका कि प्रशासन द्वारा मेरे ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। ये मैं पूरा पानी में खड़ा हूँ और हम सभी लोग इसी तरह जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर हमेशा पानी घुस जाता है। पूरा माल, लाखों रुपए का माल इसी तरह पूरा भीग चुका है, जिसका कि अब मुझे बाजार में कोई मूल्य नहीं मिलेगा। बस प्रशासन द्वारा भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। SK मीडिया न्यूज प्ले स्टोर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब आ गया है हिंदी न्यूज ऐप। डेली न्यूज, वॉच न्यूज वीडियोस और मोबाइल के एक ही स्क्रॉल पर न्यूज स्टोरीज, ब्रेकिंग न्यूज, सीधे लाइव अपडेट्स, इलेक्शन की हर ताजा अपडेट्स, स्पेशल स्टोरीज, देश प्रदेश की लाइव अपडेट्स, सिर्फ आपके मोबाइल में हर जगह हर समय। डाउनलोड नाउ SK मीडिया न्यूज।